कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कहीं अटक गए हैं, फंसे हुए हैं। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी अदृश्य चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये एक बड़ा गहरा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। क्या हम वाकई में बंधे हुए हैं या ये सब बस हमारे दिमाग का एक खेल है, एक भ्रम है? देखिए, ये पुरानी कहानी कितनी कमाल की बात बताती है। हम अक्सर हकीकत से नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए भ्रमों से, उन अदृश्य रस्सियों से बंधे होते हैं जिन्हें हम सच मान बैठते हैं। तो ये झूठ का जाल, ये भ्रम का जाल आखिर बनता कैसे है? कहाँ से आता है ये? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस जाल की पहली कड़ी है हमारी आदत, दूसरों की तरह दिखने की आदत, ये दिखाने की आदत कि हमें सब पता है, भले ही हम सच जानते ही ना हो। हम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। पादरी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी आंखें खोल दी। ये बात हमें आईना दिखाती है ना, कि हम कितनी आसानी से बिना सोचे समझे एक सामूहिक धोखे का हिस्सा बन जाते हैं और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये छोटे मोटे झूठ नहीं है। ये तो वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। हम बस उन्हें दोहराते रहते हैं बिना सवाल किए। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है। हम उन झूठों को गले लगाते हैं जो हमारे अहम को, हमारे ईगो को अच्छा महसूस कराते हैं, और उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमें हमारी असलियत दिखाती हैं। हमारा ईगो एक फिल्टर की तरह है जो सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस सच से हमारे सामूहिक अहंकार को चोट पहुंची थी। सिर्फ गैलीलियो ही नहीं, जब डार्विन ने कहा कि हम जानवर हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, तो भी हमें बहुत बुरा लगा। हमने उनसे भी लड़ाई की, क्योंकि ये बात हमारे सबसे खास होने के वहम को तोड़ रही थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। फ्राइड ने जब ये बताया कि हमारे बहुत सारे फैसले हमारी आदिम इच्छाओं से चलते हैं, तो हमने उन पर भी हमला किया, क्योंकि हम खुद को पूरी तरह से तर्कसंगत यानी रैशनल मानना चाहते थे। तो अगर हम सब इस जाल में फंसे हैं, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, सत्य की खोज की शुरुआत ही झूठे रास्तों को पहचानने से होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सुख और आनंद के बीच का फर्क। सुख क्या है? बस कुछ देर के लिए अपने दुख से ध्यान भटकाना, जबकि आनंद वो सत्य को पा लेने से मिलता है, जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। ये कहानी दिल को छू जाती है ना? हम सब उस भिखारी की तरह हैं जो सुख की छोटी छोटी भीख बाहर मांगते फिर रहे हैं, जबकि आनंद का असली खजाना तो हमारे अंदर ही दबा पड़ा है। हमें बस अंदर झांकने की जरूरत है। तो अंदर जाने का ये रास्ता कैसे शुरू होता है? बस एक कदम से, एक साहसी कदम, और वो है खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो जाना। जो भी झूठी परतें हमने ओढ़ रखी हैं, उन्हें एक एक करके उतार फेंकना। इस कहानी को देखिए, एक राजा जो रोज अपने शाही कपड़े, अपनी पदवी, अपना अहंकार सब कुछ उतार कर कहता था, असली तो बस ये है। सच से जुड़ने के लिए हमें भी अपनी भूमिकाओं और मुखौटों को उतारना ही पड़ता है। ये रास्ता मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत खुद को बिना किसी लाग लपेट के देखने की, अपने हर सच को स्वीकार करने की, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। अच्छा, तो इस मुश्किल सफर का, इस आत्म खोज का इनाम क्या है? हमें मिलता क्या है इससे? चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। कई लोगों को लगता है कि सत्य के रास्ते पर त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि ये छोड़ना नहीं, बल्कि चुनना है। कंकड़ पत्थर छोड़कर हीरे चुनने जैसा। कौन समझदार ऐसा नहीं करेगा? जब हम उस परम सत्य को, उस असली खजाने को जान लेते हैं ना, तो दुनिया की ये दौलत, ये सोना चांदी सब मिट्टी जैसा लगने लगता है। इनका कोई मोल नहीं रह जाता। तो आखिर में मिलता क्या है? मिलती है असली स्वतंत्रता, उन सभी काल्पनिक रस्सियों से आज़ादी। मिलता है आनंद, जो बाहर से नहीं अंदर से आता है, और हमारा जीवन वो खुद एक संगीत बन जाता है, अस्तित्व के साथ एक सुर में। और अब अंत में एक सवाल हम सब के लिए, जरा रुक कर सोचें, हमारी अपनी कौन सी खूंटियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोके हुए हैं? वो कौन सी अदृश्य रस्सियां हैं जिनसे हम आज भी बंधे हुए हैं?